हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल यूथ ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी में लगे होंगे। आज हम इस वीडियो में जो फिजिक्स का जो सीरीज चल रहा था, इसके जहाँ साइंस का, उसका जो अगला चैप्टर है वृत्तीय गति और रेखीय गति का क्वेश्चन एनालिसिस लेकर लाए हैं। इस वीडियो को देखने से आपको यही फायदा होगा कि इसमें जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है, एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है और जो एग्जाम में पूछने की संभावना, ये तीनों क्वेश्चन का इसमें एनालिसिस कराया जाएगा। अब जो भी एग्जाम का तैयारी करते होंगे, ये वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें। 1 से 2 बार देखने पर ये क्वेश्चन आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जरूर है कि हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो जो इससे पहले वीडियो नहीं देखे होंगे, जो भी हर एक टॉपिक वाइज अपलोड किया जा रहा है वीडियो, वो वीडियो जरूर जाके देखें, ताकि आपको कुछ ना कुछ, आप जब सेट मारिएगा तो इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको जरूर होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें जो अगला अगला जो भी लोग नए होंगे, वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। चलिए आते हैं, इसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन जो है वृत्तीय गति का, देखिए क्या ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यही सब एग्जाम में मैक्सिमम अभी देखने को मिल रहा है, इसीलिए आपको इस पर थोड़ा गहरा अध्ययन करना होगा। आते हैं पहला नंबर जो क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से चल रहा है, अब मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है, तो इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का जो है कौन सा गति में होगा। वह जो लड़का जो होगा, जो झूले पर झूल रहा है, वो एक त्वरित गति में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। आपको अदर जो हल्का हल्का जो क्वेश्चन जो होता है, सोच रहे हैं कि रट के मेरा साइंस में बेड़ा पार हो जाएगा, तो ये सब भ्रम आप खत्म कर दीजिए, क्योंकि अभी एग्जाम में जो एनसीईआरटी पढ़ना और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना, यही दो ज़्यादा आपका स्कोर बढ़ाएगा। इसीलिए इस पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, कि नहीं कि आपको गुमराह करके रखा जाएगा। आप क्वेश्चन को वन लाइनर रट लीजिए तो हो जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं। एनसीईआरटी क्वेश्चन पर फोकस करना बहुत ही जरूरी है, खास करके साइंस हो उसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। तो वॉशिंग मशीन का जो कार्य प्रणाली होता है वह, तो वॉशिंग मशीन में क्या आता है, वह बाहर की ओर बल लगता है। ठीक है, उसे आप केंद्रण बल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में टी सेकंड का समय लेती है, तथा तो वेग भी है, तो निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जाएगा। तो भी बराबर जो फॉर्मूला जो होता है 2 पाई आर बटे टी होता है वृत्तीय वेग का। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। इससे न्यूमेरिकल भी पूछेगा, जिससे बहुत कम न्यूमेरिकल रहता है, लेकिन याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो आप 1 नंबर ज़्यादा लेकर आइएगा, जो कि आपको मेरिट बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। जब वृत्ताकार पथ में जो घुमा रहे हैं, ठीक है, तो उसका डब्ल्यू बराबर जो फॉर्मूला आता है एफ एस होता है। ठीक है, इसमें विस्थापन क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। वृत्ताकार पथ में कोई वस्तु घूमेगा तो यहाँ से जो स्टार्ट हुआ यहीं पे चला है, तो विस्थापन क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। विस्थापन शून्य हो जाएगा तो इसका कार्य भी क्या जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है। एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम कब होगा, जब वह एथलीट जो है वृत्तीय पथ में दौड़ना आरंभ करेगा, तभी वह उसका गति अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट कहीं से भी पढ़िए या कोई भी बुक से पढ़िए, लेकिन आप क्वेश्चन जो है यहाँ से जरूर लगाइए, ताकि देखिए कि हमसे कितना क्वेश्चन बन पा रहा है, ताकि आपको एग्जाम में बैठने से पहले कॉन्फिडेंस जनरेट हो सके। जो कि क्वेश्चन लगाना बहुत ही मायने रखता है। आप कितने भी पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन जब तक आप नहीं बना पा रहे हैं तो आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन जरूर देखिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु की कक्षीय चाल भी 2 गुनी तथा कोणीय वेग को आधा कर दिया जाए तो इसका अभिकेंद्र त्वरण क्या आ जाएगा। इसका जो अभिकेंद्र जो त्वरण जो होगा वह वो परिवर्तित है, यानी कोई बदलाव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर की एक बोतल को गर्दन पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, तो बोतल के किस भाग में निकट बुलबुले आएगा। तो निकट जो बुलबुला आएगा, जिस भाग पे आप पकड़े हुए हैं,
तो गर्दन का जो निकट जो होता है वहीं पे मैक्सिमम बुलबुला आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेरा टारगेट रहता है कि हर एक वीडियो में एक टॉपिक का जो भी क्वेश्चन हो सारा एनालिसिस करवा दें। ज़्यादा क्वेश्चन रहता है तो उसे 2 पार्ट में अपलोड करते हैं ताकि आपको भी बोरिंग फील ना हो। और इस वीडियो देखने से आपको यही फायदा होगा कि आप कम टाइम में अधिक क्वेश्चन को रिवीजन कर पाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि घड़ी के सेकंड की सुई की कोणीय चाल क्या होता है। तो घड़ी के सेकंड की सुई का जो कोणीय जो चाल जो होता है वह पाई बटे 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए गति के द्रव्यमान के समान घूर्णन गति में संगत राशि है। तो घूर्णन गति में जो संगत राशि जो होता है वह तो जड़त्व के समान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। तो रेखीय गति में द्रव्यमान के समान घूर्णन गति में जो संगत राशि जो होता है उसके समान का जो राशि होता है वह जड़त्व होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका जड़त्व का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि रेल पटरी वक्र पर इसीलिए झुकाया जाता है क्योंकि अभिकेंद्र बल जो आवश्यक अभिकेंद्र बल वो मिल सके, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है, आवश्यक अभिकेंद्र बल के लिए। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है। तो स्थिर गति वाले जो पिंड जो होता है उसे समान वृत्तीय गति कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है। तो लट्टू जो घुमाते हैं, ठीक है, यहाँ पे लट्टू जो घूम रहा है तो क्या करता है, केंद्र के एक सेंटर बना देता है। ठीक है, तो वो आप केंद्रीय बल का उदाहरण है, यानी केंद्र के और लगने वाले बल, सॉरी ये आप केंद्रीय बल का उदाहरण है। आप केंद्रीय बल क्या आता है, जो केंद्र से बाहर के जो बल लगता है, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, तो उसमें वो आप केंद्रीय बल काम करता है। लेकिन जो केंद्र के बल लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल या केंद्र विमुख बल कहते हैं। ठीक है, तो लट्टू जो होता है उसमें अभिकेंद्रीय बल लगता है, उसे ही केंद्राभिमुख बल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। और जो वस्तु जो घूमता है तो घूमने के कारण जो बल होता है उसे घर्षण बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल जान ही रहे हैं, वायुमंडल को ये जकड़े हुए रखता है, इसी के कारण जो होता है ग्रह उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में लगने वाले आवश्यक नियत बल जो होता है, एक समान वृत्तीय गति में बोल रहा है, और लगने वाले आवश्यक बल जो होता है जस्ट बताए थे, एक समान वृत्तीय गति में जो आवश्यक बल जो लगता है उसे अभिकेंद्र बल कहा जाता है। एक ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशियां स्थिर रहती है वो है, तो जो समान वृत्तीय गति में दिशा क्या होता है, हमेशा चेंज होता है। ठीक है, लेकिन कौन से राशि स्थिर रहता है, तो यहाँ पे देखिए गति चाल और गति ये दोनों स्थिर नहीं रहता, लेकिन ए प्लस बी जो दिया हुआ या क्या एक कांस्टेंट नियतांक है, तो ये क्या रहता है, स्थिर रहता है, ये कभी नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान होगा, तो कोणीय त्वरण का मान जो हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। इसीलिए शून्य हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, वृत्ताकार मार्ग में वो घूम रहा है। ठीक है, वृत्ताकार मार्ग में दिशा तो इसमें चेंज हो रहा है लेकिन इसमें इसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब तक वेग में परिवर्तन नहीं होगा त्वरण उत्पन्न होगा ही नहीं, इसीलिए त्वरण इसका क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है।